माँ आदिशक्ति के 52 शक्तिपीठों में से 3.5 शक्तिपीठ महाराष्ट्र में हैं। उसी में से सबसे पहला शक्तिपीठ आता है तुळजापुर का माँ तुळजा भवानी मंदिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज इसी तुळजापुर की हम यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, साथ ही जानते हैं कि रामायण का इस स्थान से क्या है संबंध और माँ तुळजा भवानी इस स्थान पर कैसे आई। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तुळजापुर महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में आता है, जिसका सबसे नज़दीकी शहर सोलापुर है। सोलापुर से तुळजापुर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है, यानी कि 1 से 1.5 घंटे की यात्रा। तुळजापुर आप महाराष्ट्र के किसी भी कोने से सरकारी बस या प्राइवेट व्हीकल से आसानी से आ सकते हैं। तुळजापुर में आपको ठहरने के लिए कई सारे प्राइवेट होटल के साथ ही मंदिर ट्रस्ट के कई सारे भक्त निवास भी मिल जाएंगे। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और महाराष्ट्र सरकार के गेस्ट हाउस भी यहाँ बने हुए हैं। ये जो आप बड़ी सी इमारत देख रहे हैं, ये तुळजा भवानी मंदिर ट्रस्ट का सबसे लेटेस्ट भक्त निवास है, जहाँ पर हजारों दर्शनार्थी एक साथ रुक सकते हैं। 500 से लेकर 2000 तक का हर रेंज का रूम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये भक्त निवास मुख्य मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तुळजापुर की यात्रा आप साल के किसी भी मौसम में कर सकते हैं। ये यात्रा 1 दिन की भी हो सकती है या फिर आप यहाँ नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यह है मंदिर ट्रस्ट का एक बड़ा सा कार पार्किंग, जहां पर 300 से 400 गाड़ियां एक साथ लग सकती है। यहां पर अपनी गाड़ी पार्क कर हम मंदिर की तरफ चलते हैं। कार पार्किंग से मंदिर की दूरी लगभग आधे किलोमीटर की है। मंदिर के रास्ते में फूल, माला, प्रसाद और पूजा सामग्री के साथ ही कई अन्य वस्तुओं की सैकड़ों दुकानें लगी हुई है। मंदिर में सुहागन सुहाग की ओटी के साथ ही देवी माँ को सुहाग की साड़ी भी चढ़ाती है। यह है तुळजा भवानी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसका नाम राजे शहाजी महाद्वार है। मंदिर में आप अपने मोबाइल और कैमरा साथ ले जा सकते हैं। हालांकि जूते, चप्पल और बड़ा सामान बाहर बने लॉकर्स में ही रखना होगा। और इसी प्रवेश द्वार से सिक्योरिटी चेक करा हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हम आते हैं कल्लोळ तीर्थ के पास, जिसमें 108 तीर्थों का पानी भरा हुआ है। कल्लोळ तीर्थ के पास ही जमीन से लगभग 20 फीट की गहराई में गोमुख तीर्थ बना हुआ है, जहां पर गाय के मुख से 12 महीने निरंतर पानी प्रवाहित होता रहता है। गोमुख तीर्थ का पानी यात्री अपनी बोतल में भरकर अपने अपने घर ले जाते हैं। और गोमुख तीर्थ से हम चलते हैं सिद्धिविनायक मंदिर की तरफ। यहाँ पर गणेश जी की सूंड बाईं तरफ है, जिन्हें मनोकामना पूर्ण करने वाले गणेश जी कहा जाता है। और सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन कर हम तुळजा भवानी मंदिर के मुख्य मंडप में प्रवेश करते हैं। ये है मंदिर का यज्ञ मंडप, जहाँ पर पुरातन काल में यज्ञ और हवन किए जाते थे। इसी स्थान पर किसी समय में पशु बलि दी जाती थी। हालांकि हाल ही के वर्षों में अब पशु बलि पूरी तरह से प्रतिबंध कर दी गई है। इस वजह से कई भक्त यहाँ पर भेड़ बकरियों को लाते हैं, पूजा करते हैं, गंध लगाते हैं और वापस अपने साथ ले जाते हैं। और अब यहाँ से हम मंदिर में दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर में आपको 3 तरह के दर्शन होते हैं: मुख दर्शन, धर्म दर्शन और 200 रुपये का टिकट लेकर पेड दर्शन। मुख दर्शन में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटा लगेगा दर्शनों के लिए, लेकिन आप 30 से 40 फीट की दूरी से देवी माँ के केवल मुख के ही दर्शन कर पाओगे। सबसे अच्छा है धर्म दर्शन, जहाँ पर भी आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा, लेकिन आप केवल 4 से 5 फीट की दूरी से देवी माँ के दर्शन कर सकते हैं। नारियल, फूल, प्रसाद और ओटी भी वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। हालांकि आपके पास टाइम कम है, अमाउंट है, तो आप 200 रुपये का टिकट लेकर पेड दर्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 15 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा दर्शनों के लिए। आइए जानते हैं माँ तुळजा भवानी तुळजापुर में कैसे विराजमान हुई। कृतयुग में कर्दम नाम के एक ब्राह्मण साधु यहाँ रहते थे, जिनकी अनुभूति नाम की एक सुंदर पत्नी थी। आगे कर्दम ऋषि की मृत्यु के बाद कुकुर नामक राक्षस ऋषि पत्नी पर मोहित हो गया और उनसे विवाह की इच्छा जताई। अनुभूति के मना करने पर राक्षस ने ऋषि पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आखिर अनुभूति ने माँ जगदम्बा का आवाहन किया। अपने भक्त के आवाहन पर माँ जगदम्बा यहाँ प्रकट हुई और कुकुर राक्षस से युद्ध कर उसका वध किया और ऋषि पत्नी को आशीर्वाद दे कहा कि अपनी भक्तों की रक्षा के लिए वो हमेशा यहाँ पर विराजमान रहेगी। अपने भक्तों के आवाहन पर त्वरित आने वाली देवी त्वरिता के नाम से जानी गई और आगे इसी त्वरिता से तुळजा नाम बना। और इस तरह से माँ जगदम्बा तुळजा भवानी के रूप में इस स्थान पर हमेशा के लिए विराजमान हो गई। अपने भक्तों की पुकार पर त्वरित आने वाली देवी त्वरिता, और इसी नाम से आगे बना तुळजा। और देवी माँ के दर्शन कर हम 1 से 1.5 घंटे में मुख्य मंदिर से बाहर आ गए।
मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के आसपास स्थानीय देवी देवताओं के कई सारे मंदिर बने हुए हैं। तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवत है। माना जाता है कि मां तुलजा भवानी ने ही भवानी तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज को दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी किसी भी बड़ी मुहिम से पहले तुलजापुर आकर तुलजा भवानी का आशीर्वाद लेकर उनका कॉल लेते थे और फिर आगे बढ़ते थे। तुलजा भवानी मंदिर का एक और बड़ा चमत्कार आपको दिखाते हैं। तुलजा भवानी मंदिर के पीछे यहाँ एक चमत्कारी पत्थर है जिसे चिंतामणि पत्थर कहा जाता है। शालिग्राम की चट्टान से बने इस चमत्कारी पत्थर की सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपके हर सवाल का जवाब देता है। श्रद्धालु इस चिंतामणि पत्थर पर सिक्का रख दोनों हाथों से इसे पकड़ मन में सवाल पूछते हैं और ये चिंतामणि पत्थर हाँ या ना में अपना जवाब देता है। अगर ये पत्थर दाईं ओर मुड़ता है तो जवाब हाँ होता है और बाईं ओर मुड़ता है तो जवाब ना होता है। और अगर पत्थर स्थिर रहता है तो माना जाता है कि अभी जवाब देने का सही समय नहीं है। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी इसी चिंतामणि पत्थर से हाँ या ना में जवाब लेकर अपनी आगे की रणनीति तय करते थे। मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को किसी भी तरह की पूजा करने की मनाही है, इसलिए भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर के बाहर एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन लगाई हुई है जिसमें देवी मां के लाइव दर्शन होते हैं। यहीं पर भक्त माता की आरती और पूजा करते हैं। तुलजापुर का महत्व आप इसी बात से जान सकते हैं कि मां जगदम्बा इस स्थान पर तीनों ही युगों में प्रकट हुई थी। त्रेता युग में राम लक्ष्मण को दर्शन दिए थे, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को दर्शन दिए थे और कलयुग में छत्रपति शिवाजी महाराज को तुलजा भवानी के रूप में दर्शन दिए थे। मां सती के 52 शक्तिपीठों में केवल तुलजा भवानी ही ऐसी मूर्ति है जो कि स्थिर न होकर चलायमान है। यहाँ साल में 3 बार तुलजा भवानी निद्रावस्था में जाती है। ये जो सामने आपको मंदिर में पलंग दिखाई दे रहा है, इसी पलंग पर तुलजा भवानी की मूर्ति को सुलाया जाता है। इस स्थान की एक बड़ी मान्यता है कि यहाँ से दर्शन कर लौटने वाली हर सुहागन हरी चूड़ियां पहनी अपने घर लौटती है, जो कि सुहाग की एक बड़ी निशानी है और जिसे माता का आशीर्वाद माना जाता है। मंदिर से बाहर निकलते ही बड़ी संख्या में हमें ये चूड़ियां दिखाई देती है। तुलजा भवानी मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर हम आ गए हैं घाटशिला मंदिर के पास। घाटशिला वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम लक्ष्मण पहली बार तुलजापुर में आए थे। घाटशिला तक जाने का रास्ता मंदिर ट्रस्ट के भक्त निवास के सामने से ही है, जो कि मुख्य मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर श्री राम वन गमन मार्ग का बोर्ड लगा हुआ है, जो कि श्री राम के वनवास मार्ग को दिखाता है। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए इस घाटशिला स्थान पर आए, तब माता पार्वती ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की ठानी और वो माता सीता का रूप लेकर इसी पत्थर के ऊपर आकर बैठ गई। भगवान श्री राम ने जब माता पार्वती को सीता के रूप में देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं। भगवान श्री राम का चरित्र देखकर माँ अति प्रसन्न हुई और अपने असली रूप में उन्हें दर्शन दिए और यहाँ से उन्हें आगे का मार्ग बताया और उनकी जीत का आशीर्वाद दिया। इसी स्थान पर भगवान श्री राम लक्ष्मण तुलजापुर में आए थे। रामायण से जुड़े इस पौराणिक स्थान पर ज़्यादातर यात्री नहीं आते हैं क्योंकि इस स्थान के बारे में ज़्यादातर किसी को भी नहीं पता है। सोलापुर से तुलजापुर आते वक्त सबसे पहले हमें ये घाटशिला मंदिर ही दिखाई देता है। इस जगह से सामने ही हमें नेशनल हाईवे दिखाई देता है जो कि सोलापुर की तरफ जाता है और यहीं से एक छोटी सी घाटी पार कर हम तुलजापुर में आ जाते हैं। तुलजा भवानी के दर्शन हो गए, अब चलते हैं काल भैरव के दर्शन करने। पार्किंग से तुलजा भवानी मंदिर जाने के रास्ते में ही काल भैरव मंदिर का रास्ता है। यहाँ से लगभग आपको 100 से 125 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर पहाड़ी की तलहटी में जाना है। वहाँ पर काल भैरव मंदिर है, फिर आपको वापस वहीं से ऊपर आना है। अभी हम लगभग 100 से 125 सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आए हैं। पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, यही है काल भैरव मंदिर। तो चलिए काल भैरव के दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। तुलजा भवानी के दर्शनों के बाद काल भैरव के दर्शन अति आवश्यक है, क्योंकि काल भैरव के दर्शनों के बिना तुलजापुर की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। काल भैरव को तुलजापुर के क्षेत्रपाल यानी नगर रक्षक कहा जाता है। साथ ही काल भैरव को माता अंबाबाई यानी महालक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है।
काल भैरव के दर्शन करने ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती है और फिर वापस चढ़ना पड़ता है। ये मंदिर पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ है और तुलजा भवानी का मंदिर पहाड़ी की चोटी पर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी तुलजापुर की यात्रा समाप्त होती है। ये स्थान, ये जगह आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई यात्रा में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।